अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा माना राधे की आत्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहाँ से मिथन मिलता जरूर है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो प्रश्न यह है कि इसमें कहाँ मम्मा मानव राधे की आत्मा बाप से धन लेती है, तो यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए, ये बात समझना है। उत्तर है, आज यही समझाने जा रहे हैं बाबा माना शिव बाबा कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी दो चीज है। तो हमेशा लक्ष्मी से धन मांगते रहते हैं, इसीलिए हमने पहले भी एक टॉपिक में बताया है कि लक्ष्मी चंचल है, महालक्ष्मी स्थायी है। दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जानते नहीं है अंतर क्या है। लेकिन यहाँ कलयुग में कोई भी लक्ष्मी स्थिर नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी नहीं आती है, सिर्फ लक्ष्मी आती है। ये बात बहुत गुह्य है। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो जोड़ी है, जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा शिव शक्ति, वैसे स्थूल में ब्रह्मा बाबा और सरस्वती, दोनों का शास्त्रों में भी ये गायन है। और फिर उससे जो 8 मुख्य महाराजा महारानी है, वो जोड़ी के काम में ही काम करते हैं। तो कहने का भावार्थ यहाँ यही है कि लक्ष्मी महारानी है, लेकिन पैसा तो महाराजा के पास है। लक्ष्मी का पूरा हक है। जैसे यहाँ भी स्त्री का हक पति की जायदाद पर होता है, ऐसे वहां भी है। लेकिन ये दोनों जोड़ी ही काम करती है, एक नहीं काम करता। तो यहाँ अभी स्थूल में जो शिव बाबा समझा रहे हैं कि ये जो सरस्वती माना राधे की आत्मा जो है, वो ज्ञान धन पहले लेती है शिव बाबा से। और वैसे भी ब्रह्मा बाबा की सारी प्रॉपर्टी जब विल की, तो वो विल में हेड मम्मा ही थी, माना राधे की आत्मा थी। तो उसके तरफ से ही सब पैसे दिए थे और ये संस्था की स्थापना हुई। तो ज्ञान धन वो सबसे ज्यादा उसके पास है, इसीलिए वो सरस्वती बनी। तो ज्ञान धन ही हमारे स्थूल धन के रूप में प्राप्ति होती है। कितना हम सूक्ष्म में ज्ञान भरते हैं, उस अनुसार हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनती है। और हमेशा इस एनर्जी से ही हमारा स्थूल भाग्य बनता है। इसीलिए कहते हैं आज कहा कि धन मिलता है महालक्ष्मी के से। महालक्ष्मी का अर्थ यह है कि दोनों साथ में जोड़ी है ना। तो लक्ष्मी और नारायण, राधे कृष्ण कहो, ब्रह्मा सरस्वती कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, ये की बात है।
तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप महालक्ष्मी, इसीलिए महालक्ष्मी के 4 हाथ है। जैसे विष्णु के 4 हाथ है वैसे महालक्ष्मी के भी 4 हाथ है। ये दोनों जोड़ी की निशानी है। तो ये महालक्ष्मी का अर्थ यह है कि जब आपके घर में जो भी लक्ष्मी आए और उसके साथ नारायण भी हो, नारायण का अर्थ शास्त्रों अनुसार भगवान के रूप में कहते हैं कि भगवान की याद, क्योंकि याद तो किसको करते हैं, सब देवी देवताओं को ही करते हैं। मांग वास्तव में भगवान को याद करना चाहते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं हैं, इसीलिए उसके समान बने हुए देवी देवता को याद करते हैं। तो यहाँ कहने का भावार्थ यही है कि जब तक हम भगवान की याद से धन नहीं कमाते, वो लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है। अगर उसके याद के साथ है, माना दोनों जोड़ी साथ है, तो वो स्थायी धन है। जैसे हम कितनी बार मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ भी दुनिया में भी हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं। वाइफ अगर मायके अकेली जाती है तो क्या वो रह सकती है? थोड़ा दिन रहेगी, वापिस घर ही जाएगी, पति के पास ही जाएगी। लेकिन दोनों अगर साथ रह जाए पति पत्नी, तो मायके जितना रहना चाहे उतना रह सकेगी। ऐसा ही यहाँ है। आजकल सबको चाहिए क्या? लक्ष्मी चाहिए, लेकिन भगवान की याद नहीं, लक्ष्मी को सब पूजा करते रहते हैं। तो लक्ष्मी के पुजारी हो गए हैं लेकिन भगवान को तो भूल ही गए हैं। इसीलिए जो भी धन आता है वो रहता नहीं है, कोई ना कोई रीति से चला जाता है। भगवान की याद में रहने का भावार्थ यह है, उसकी श्रीमत अनुसार जब हम चलते हैं हमारे सारे गुण एक्टिव होते हैं, तो हम खोटे बुरे कर्म करेंगे नहीं, बुरी तरह से धन कमाएंगे नहीं, ना किसी को दुख देंगे, ना किसी का अंडर पेमेंट करके बददुआएं लेंगे, कुछ नहीं, बहुत अच्छी रीति धन कमाएंगे। ये कहने का भावार्थ यही है। तो जब दोनों माना भगवान की याद हो, भगवान के बताए नियम अनुसार धन कमाकर हम जीते हैं, तो वो धन स्थायी होगा। वरना कोई ना कोई रीति से, बीमारी से, प्रॉब्लम से, जेल में जाना पड़े, बहुत कुछ होता है, वो सब अकेला धन है। एक बार एक शास्त्रों में कहानी आती है कि लक्ष्मी और नारायण की बहस हो रही थी। दोनों बात कर रहे थे कि आज कलयुग के अंत में नारायण को किसी की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी ही सबको जरूरत है, सब मुझे ही पूछते हैं। तो नारायण ने कहा कि ऐसा नहीं है, सबको, भगवान को भी याद करते हैं। तो ऐसी बहस करते, फिर वो सोचा कि चलो हम चेक करें किसको पैसा चाहिए और किसको भगवान चाहिए। तो दोनों ने कहा ओके। तो पहले नारायण नीचे उतरे, एक सब सिंपल साधु के वेश लिया और एक गांव में झाड़ के नीचे जाकर प्रवचन शुरू किया, भगवान की कथा सुनाने लगे। सब इकट्ठे हुए, सबको बहुत अच्छा लगा उसका भाषण। और फिर वहाँ के जो बड़े थे वो उसको उसके घर लेके गए, कहे कि आप हमारे घर पर ठहरो और रोज ऐसी कथा करना। तो रोज वो वहाँ ठहरे और झाड़ के नीचे जाके कथा करते थे। अभी सब रोज अच्छी रीति सत्संग जम गया, सबको बहुत अच्छा लगे। सब कहते थे नहीं, अभी दूसरी जगह पे नहीं जाओ, हमें ही ऐसी ऐसी अच्छी बातें सुनाओ जिससे हमारा जीवन बदल जाए। अभी जब अच्छी तरह जम गया, तब अभी लक्ष्मी का वार समय हुआ नीचे आने का। तो लक्ष्मी जी नीचे आई एक साध्वी के रूप में और दूसरे गांव के दूसरे एंड में जाकर झाड़ के नीचे कथा सुनाना शुरू किया। तो फिर सब उसके वहां भी गए सुनने, बोले कि ये तो साध्वी तो बहुत अच्छा सुनाती है। तो दोनों जगह पर सत्संग चलता था। अभी सत्संग के पहले दिन ही
लक्ष्मी जी को कहा, वो एक भाई ने, कि आप हमारे घर पे आके ठहरो। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी के घर में नहीं ठहरती, लेकिन मैं रोज आऊंगी और चली जाऊंगी कथा करके। तो वो भाई ने कहा, एटलीस्ट हमारे घर पे भोजन तो ग्रहण करो। तो उसने कहा, हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आऊंगी, भोजन करूंगी, लेकिन ठहरूंगी नहीं। अभी ये उसने फिर एक दूसरी बात कही, भोजन मैं करूंगी, लेकिन मैं कोई भी बाहर के बर्तन में नहीं करती हूँ, मैं मेरा खुद का बर्तन लेकर आऊंगी, उसमें ही खाना पिरोसना। तो वो लोग ने कहा ओके। उसको तो पता ही नहीं था कि ये लक्ष्मी है। फिर वो भोजन करने गए, तो खुद के साथ एक थाली सोने की, वाड़की माना बाउल सोने का, एक ग्लास, चमची, सब सोने का लेकर गए बर्तन, और उसमें उसने खाना खाया। फिर उसने लक्ष्मी जी ने कहा, चलो अभी मैं जाती हूँ। तो घर वालों ने कहा, ठहरो, मैं ये धो के देती हूँ, आपके बर्तन साथ ले जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, ये बर्तन अभी आपका है, मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर से उसमें नहीं भोजन लेती। तो फिर वो चली गई। फिर ये बात गांव में फैलने लगी कि सोने के बर्तन में ये तो साध्वी खाती है और बर्तन छोड़ के जाती है। तो फिर सब कथा साइड में रह गई, और सब वो कहते मेरे घर आओ, वो कहते मेरे घर आओ, ऐसा करते 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 सबके घर गए। रोज वो भाई जिसके घर नारायण ठहरा था, वो भाई भी रोज कहता था, लेकिन लक्ष्मी जी को पता था कि उसके घर नारायण है, इसीलिए वो टालती रहती थी। फिर सबके घर गई, उसके घर नहीं। तो उसने कहा कि मेरे घर सब, मैं सबसे बड़ा हूँ यहाँ का, सब मेरे घर आते हैं और ठहरते हैं, और आप क्यों नहीं मेरे घर भोजन लेने आते? तो उसने कहा, जिसके घर में कोई और साधु रहता है वहां मैं नहीं जाती। अभी तो उसने, वो भाई ने कहा, यो इतनी सी बात है, मैं अभी ही उसको निकाल कर आता हूँ। फिर वो गया घर पे और कहा कि अभी, साधु को कहा, चलो अभी तो आपके बिस्तरा पोटला लेकर निकल जाओ, क्योंकि अभी किसी को भी आपकी कथा अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए। तो नारायण ने कहा, एक दिन तो ठहरने दो, कल सुबह में तक निकल जाऊंगा। बोले कि नहीं नहीं, अभी ही निकल जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। उसको बिस्तरा पोटला लेकर निकाल दिया। फिर वो लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंची, और फिर उसको कहा कि अभी कोई मेरे घर पे नहीं है। लक्ष्मी जी को तो पता था, उसने हाँ बोला, फिर वो तो चली गई, क्योंकि उसका काम हो गया, नारायण को घर से निकाला। तो फिर उसने कहा, देखा ना, आज पैसा सबको चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण माना भगवान की याद किसी को नहीं चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है, इसके लिए कहा कि ये दोनों साथ है, ब्रह्मा सरस्वती की जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। तो जो भी हम काम करें, भगवान के नियम अनुसार करें। भगवान को सब मानते हैं, लेकिन कि भगवान का कहना कौन मानते हैं, उसके आधार से लक्ष्मी मिलती है। और स्थायी लक्ष्मी स्वर्ग में ही होती है। अभी कलयुग के अंत में तो बिल्कुल स्थायी लक्ष्मी आती ही नहीं है। ओम शांति।